हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है टॉपिक? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सबसे इजी मेथड है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं और बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, वो करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज़ इक्वल टू आर। ये तो एक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम इसे दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे जेड इक्वल टू एफ एक्स। जेड क्या है? वो फंक्शन है किसका? एक्स का। अब इसे ये समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं। फिर लिखेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड। ये जेड है, ठीक है, ये जेड है यहाँ पे, प्लस क्यू वन वाई इज़ इक्वल टू आर। तो आपको क्या निकालना है? पी वन, क्यू वन और आर वन, और इसी इक्वेशन में पुट कर देना। तो पी वन, क्यू वन और आर वन का फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पी वन इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर Q1 कैसे निकालते हैं? Q1 इज़ इक्वल टू Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 इज़ इक्वल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले है P1, Q1 और R1। जब इन तीनों की वैल्यू निकल जाएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना। फिर CF और PI निकालना होता है। चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी कॉस एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स। पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, जो हमने नॉर्मल मेथड में भी कंपेयर करा था इसी इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो हमारा यहाँ से P निकलता है माइनस का कॉट एक्स, Q आता है हमारा, Q आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और R आएगा हमारा कॉस एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और PUT में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से करके जाना। देखो अब क्या करोगे? पहले जो Q वाली टर्म होती है ना, तो उसका हमें स्क्वायर निकालना है। Q जो ये दे रखा है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इस Q वाली टर्म को ही लिखूँगी। Z इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। Z वाली टर्म मुझे लेनी है Q वाली टर्म ही, और उसका पूरे का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ से ये हो गया हमारा, एक मिनट रुको, ये हो गया हमारा डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड नहीं डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ही आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम डी जेड अपॉन डी एक्स। जब मैं इसका स्क्वायर हटा दूँगी तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। अब मैं यहाँ से जेड निकालूँगी। अगर मुझे यहाँ से जेड निकालना है तो मैं साइन का क्या करूँगी? साइन का मैं इंटीग्रेशन करूँगी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। तो मेरी जेड की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का कॉस एक्स। अब इसमें एक और इक्वेशन थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वन इंटू वाई इज़ इक्वल टू दी आर वन। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है? पी वन, क्यू वन और आर वन की वैल्यू निकालनी है पहले। तो अब हम पहले पी वन, क्यू वन और आर वन की वैल्यू निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देती इधर। पी वन की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देख के बताओ मुझे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये वाली, ये तो होल स्क्वायर की है, हमें निकालना पड़ेगा। इसकी मदद से हम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे ही निकाल देती हूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक, फिर देखो यहाँ पे क्या करना है। तो
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा। फिर प्लस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है हमारी माइनस का कॉट एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस का कॉट एक्स। डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब मैंने इसको लिख दिया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ये वाला साइन एक्स, अपॉन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया ज़ीरो। तो P1 की वैल्यू क्या आ रही है, P1 की वैल्यू आ रही है हमारी ज़ीरो, तो मैं लिख देती हूँ डेट इज़ P1 की वैल्यू तो आ गई मेरी ज़ीरो। अब मुझे निकालना है Q1। अब मैं Q1 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होता था, Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q क्या है हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। Q की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। अब निकालना है हमें R1 की वैल्यू। R1 क्या होता है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R क्या था हमारा, कॉस एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, इस कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स क्यूब में से एक कॉस एक्स मैं कॉमन ले लूँगी। मैंने यहाँ पे ले लिया एक कॉस एक्स कॉमन, तो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया कॉस एक्स। तो मैं लिखूँगी R1 की वैल्यू आई मेरे पास कॉस एक्स। मेरी P1 की वैल्यू ज़ीरो है, Q1 की वैल्यू -1 है और R1 की वैल्यू मेरी कॉस एक्स है। मुझे अब जेड में कन्वर्ट करना है, तो जेड की वैल्यू देखो माइनस का कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स है तो इसे मैं माइनस जेड लिख सकती हूँ। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का जेड। इसे याद रखना, यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कॉस एक्स लिख देते हैं जब हमें CF और PI निकालने होते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पे ही कटते हैं हमारे। ठीक है, तो इस कॉस एक्स को हमें जेड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जब हम आगे सॉल्व करेंगे हम जेड में कन्वर्ट कर देते हैं ना सबको, क्योंकि हमने यहाँ पे भी जेड में लिया है इसलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद इसे आगे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर फॉर्मूले याद हो गए ना तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। चैप्टर 1 ईजी है और गेन कर सकते हो आप इजी से मार्क्स। ठीक है, तो P1 की वैल्यू 0 आ गई और Q1 की वैल्यू -1 और R1 की वैल्यू आ गई माइनस का जेड। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 वाई इक्वल टू R1। अब हम इसमें P1 Q1 और R1 की वैल्यू रखते हैं, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। P1 तो 0 है, फिर Q1 की वैल्यू -1 डेट इज़ माइनस वाई हो जाएगी, इज़ इक्वल टू R क्या है, माइनस का जेड। तो इसका हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1, तो CF आएगा हमारा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस का x। CF आ गया। अब मेरे मुझे क्या निकालना है, PI, तो PI निकालते हैं। PI लिखेंगे हम Z, ये रहा Z हमारा माइनस का Z है, ठीक है ना, माइनस का Z अपॉन डी स्क्वायर -1
इसमें भी वही है, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है -1, फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ मैं, ठीक है, -1, तो 1 माइनस डी स्क्वायर आएगा और ये माइनस का जेड चला, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो लिख देना 1 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 इंटू जेड। अब इसका अब हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 फिर प्लस ऐसे सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डी स्क्वायर है, हमें जेड का डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार, 2 बार तो पॉसिबल नहीं है, 1 बार ही पॉसिबल है, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, आगे कर देती हूँ। 1 माइनस डी स्क्वायर की पावर -1 इंटू जेड, तो अब हमारा है जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो जेड माइनस डी स्क्वायर इंटू जेड, तो ये आएगा जेड माइनस, एक बार तो 1 हो गया, दूसरी बार करोगे तो भाई 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक, तो पी आई क्या आएगा, केवल जेड आएगा। और इस जेड की वैल्यू क्या आती, अब हमें सब एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस जेड की वैल्यू आ रही थी कॉस एक्स, जब हम पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे तो जेड की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, कॉस एक्स आ रही थी। अब क्या करना है, y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई कर देना, तो आएगा आंसर C1 e की पावर x क्या है हमारा, कॉस x आएगा, x हमारा क्या आएगा, कॉस x। देखो मैंने क्या यहाँ पे गलती करी, x लिख दिया, मार्क्स कट जाएगा, यहाँ पे z लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि हमारा z में कन्वर्ट हो गया था ना, यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, वैसे हो जाती है एरर, तो ठीक है, तो z में कन्वर्ट करा तो इसलिए हमने यहाँ पे z लिखेंगे। अब इस z की वैल्यू जो थी वो माइनस कॉस एक्स थी, अब x में कन्वर्ट करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कॉस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस माइनस प्लस फिर एक कॉस एक्स प्लस पी आई की वैल्यू क्या है, माइनस का कॉस एक्स, तो इसे प्लस को हटा दो, लिख दो माइनस का कॉस एक्स। तो अब आपका आंसर आ गया ये, दिस इज इक्वल टू दी y। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।